तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी से क्या उम्मीद करूं? राहुल गांधी के पार्टी के पोपट नेताओं की औकात यही है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो किसी महिला को बोलने तक नहीं दे रहे। मैं तो चुप थी ताकि देश ऐसे दरिंदों का चेहरा पहचाने। ये पोटेंशियल हैरेसर्स हैं, ये सामाजिक रूप से पोटेंशियल हैरेसर्स हैं जो महिला की आवाज तक तो सुन नहीं सकता। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरे भाई? सड़क आपके पिताजी की है, सड़क आपके पिताजी की है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। इस सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। गजब का खौफ है राहुल गांधी में। कहते हैं डरो मत, लेकिन ममता सरकार का नाम लेने में खुद डर रहे हैं। एक पता नहीं वो पोस्ट सही है या नहीं है, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन एक सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं कि हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बंगाल भी इसी देश में, भाई चले जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप राकेश जी। देखिए, आपके तेज बोलने से जो सांत्वना जो चीजें हैं, वैसे तो आज आपको ये डिबेट इसलिए नहीं करनी चाहिए थी। 15 अगस्त का दिन था, आजादी का दिन था, लेकिन अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन चूंकि आपको एजेंडा ऊपर से लिख के मिल जाता है, और राज्यसभा बंगाल पुलिस ने भी स्पष्टीकरण दिया है, जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिले। हम तो कह रहे हैं फांसी मिले। क्या स्पष्टीकरण दिया है? क्या स्पष्टीकरण दिया है बंगाल पुलिस ने? मेरी थोड़ा बीच में बोले ना, थोड़ा नहीं, आप बोलिए ना, क्या स्पष्टीकरण दिया है? वो स्पष्टीकरण धरा का धरा रह गया हाईकोर्ट में। जब सीबीआई को उठाकर जांच देगी, छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। बंगाल कमिश्नर, देखिए राकेश जी, पत्रकार और चैनल तो कुछ भी एजेंडा चला सकते हैं, पुलिस एक राकेश जी, ये जिन कांग्रेस नेता ने कहा क्या स्वतंत्रता दिवस है, अतः हम इस मुद्दे पर चर्चा न करते तो ज्यादा अच्छा होता। इनको शर्म आनी चाहिए। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते ये नागरिकों का और इस देश की मीडिया का हक है कि जिस टॉपिक पे बात करनी होगी स्वतंत्रता दिवस के अंदर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मणिपुर के ऊपर उनके मुंह में दही जम जाता है। शर्म आती है ऐसी महिलाओं के खिलाफ चलती हैं और यहाँ बैठकर भाजपा का एजेंडा चला रही है। उनका मुखौटा चेला और सेल कंपनी बेशर्मी कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। नहीं, आप अपनी अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक सरकारी देश की पुलिस कहीं की भी हो, चाहे अरे हाई कोर्ट की बात कोर्ट कर रहा हूँ अजय वर्मा। अरे भैया मैं अपनी बात थोड़े नहीं कोर्ट कर रहा हूँ। पुलिस होती है, प्रशासन होता है। पुलिस का मामला, पुलिस जो है सरकारी होती है, वो मेरी और आपकी नहीं होती। चैनल मेरी तरह आपकी तरह नहीं है कि एजेंडा कोई किसी का चलाइए। नहीं, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, छोड़िए ना, आपसे भी ना हो पाएगा। शुभ रास्ता। गजब का खौफ है। कहते हैं राहुल गांधी डरो मत, लेकिन ममता बनर्जी का नाम लेने में डर लग रहा है। यहां पर पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया, आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए, सीबीआई को दे दिया। अगर जांच इतनी अच्छी चल रही होती तो भी ठीक है। कह रहे हैं कि आज ये डिबेट नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है। वो कह रही हैं सुरक्षा से आजादी कब मिलेगी। ये बात आज मैं कर लूं तो इनको एजेंडा लग रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। निंदा रखे रहिए अजय वर्मा, आप अपनी निंदा अपने पॉकेट में रखे रहिए। अभी रुक जाइए, आपकी बारी नहीं थी। नहीं अजय वर्मा, आपकी बारी नहीं थी, आपकी बारी नहीं थी। और महिलाओं की असुरक्षा के मसले पर चर्चा स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं होगी। जब इतना बड़ा बवाल हो गया देश के हिस्से में, तो किसी और दिन होगी क्या? मुहूर्त निकाले, अजय वर्मा से मुहूर्त निकलवाएं। अभी रुक जाइए, शुभ रास्ता को बोलने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अजय वर्मा प्लीज बीच में नहीं। अजय वर्मा, मैं कह रहा हूं, मैं इसके बाद नहीं कहूंगा। अजय वर्मा, इसके बाद नहीं कहूंगा मैं आपको। रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए, शुभ रास्ता की आवाज सिर्फ ऑन एयर जा रही है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मैं राहुल गांधी से क्या उम्मीद करूं? राहुल गांधी के पार्टी के पोपट नेताओं की औकात यही है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो किसी महिला को बोलने तक नहीं दे रहे। मैं तो चुप थी ताकि देश ऐसे दरिंदों का चेहरा पहचाने। ये पोटेंशियल हैरेसर्स हैं, ये सामाजिक रूप से पोटेंशियल हैरेसर्स हैं जो महिला की आवाज तक तो सुन नहीं चल सकता। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरे भाई? सड़क आपके पिताजी की है, सड़क आपके पिताजी की है। सही पकड़े हैं। मेरे पुरखों ने लड़ करके मुझे स्वतंत्रता दी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे हक के रूप में मिला और मैं लड़ूंगी, मैं सड़कों पर उतरूंगी। आपके राहुल गांधी को दिक्कत होगी ममता बनर्जी से सवाल पूछने में, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2012 में सुजैन जॉर्डन को क्या कहा था, किस तरीके से बात की थी। तो मैं थोड़ा सा, राकेश जी, मुझे मीडिया से शिकायत ये है कि हम ममता बनर्जी से आज संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे कर रहे हैं।
क्या हम भूल गए कि 2000 देखिए पीछे जो भोपू चल रहे हैं ना, नहीं, उनकी बैकग्राउंड कमेंट्री थोड़ी डाउन करिए पीसीआर। क्योंकि ये अभी शिव रास्ता की आवाज होने जाने दीजिए। एक ही काम है जो इनको सिखाया गया है, इसीलिए मुझे इनकी बकवास से मतलब नहीं, ना मैं इनसे सर्टिफिकेट ले रही हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत सारी बातें कही गई। देश में मणिपुर पे नहीं बोला गया। अरे भाई, मणिपुर पे नहीं बोला गया तो मणिपुर पे जब आप लोग शासन कर रहे थे तो इरोम शर्मिला जो महिला थी इतने दिनों तक क्यों अनशन पे बैठी रही? पूछिए अजय वर्मा से। तब राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ था कि नहीं जाकर के बात कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के पास जा रहा हूं, नीरज राय, बात यहां पर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस या किसी पार्टी की नहीं है, ना किसी एक आदमी की है। ये महिलाओं की बातचीत है। डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर सकते हैं जहां पर 24 घंटे प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या करेंगे पूरे बंगाल का? जी बिल्कुल, आपने कहा, मैं शुरू में ही कहा कि घनघोर दरिंदगी है ये, इस पे राजनीति नहीं। अरे घनघोर दरिंदगी नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं। बोलिए कि पुलिस फेल रही, कोलकाता पुलिस आरजी कर अस्पताल को इस हादसे के बाद सिक्योर नहीं कर पाई। ये सुनना चाहता हूं और ये देश के लोग सुनना चाहते हैं। नीरज राय, एक बात बताइए, जनता माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जब कह रही हैं कि रविवार तक जांच कंप्लीट हो जाती है, अगर परिवार को आपत्ति होती है तो सीबीआई जांच की मांग सबूत है जिनको आप बताओगे रविवार तक आरोपी चलिए ठीक है, रुक जाइए। शुभ रास्ता आखिरी 30-35 सेकंड में आपका रिप्लाई। रुक जाइए भाई, ये पुलिस की फेल्योर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद दलीलें कुतर्क। मतलब कि बीच में राकेश जी देखिए, समस्या आज पब्लिक डिस्कोर्स में इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के रुकिए नीरज राय, रुक जाइए, अभी सिर्फ शिव रास्ता की आवाज होने जा रही है। बोलिए शिव रास्ता। राकेश जी, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि 2007-8 से एक चलन चला कि जनरली राजनीतिक विश्लेषक बनके जो लोग टेलीविजन पे आते हैं वो धीरे से पार्टी में एंट्री लेकर के या तो पार्टी का कोई प्रमुख पद पाते हैं या राज्यसभा भेजे जाते हैं, जो अभी महुआ मोइत्रा और इनके साथ आपने देखा होगा, सागरिका घोष वगैरह जो बनी। तो आप राजनीतिक विश्लेषकों का भी वर्गीकरण जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। शिव रास्ता, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? किसकी सरकार थी तब? इसलिए मेरे सामने ना महिलाओं के नाम पर मणिपुर को खींचकर बकवास मत कीजिए। मणिपुर में जो हुआ और जो बंगाल में हुआ, उन दोनों में साम्यता आप कैसे देख पा रहे हैं? ठीक, एक 31 साल की लड़की के साथ गैंग रेप और उसकी नृशंस हत्या। सुनिए नीरज राय, चुप रहिए, इसके बाद नहीं है नाम आपका शुभरास्ता नहीं है, आपने एफिडेविट दिया हो कोर्ट में कि आपका नाम शुभरास्ता है, तो पहले लाइए। राकेश जी, 3 पीढ़ियों के ख्वाब को नष्ट किया गया है, 3 पीढ़ियों के सपने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन एक महिला होने के नाते मुझे कहने में ये बिल्कुल भी इसमें आपत्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी स्वयं और टीएमसी का एक नेता, अगर सुनना चाहते हैं ना, विपक्ष का एक नेता 3 जनरेशंस के सपनों का खात्मा करने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है। चारू प्रज्ञा, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं रॉन्ग मीडिया कैंपेन हो गया। क्या रॉन्ग मीडिया कैंपेन हो गया? कौन सा गलत सवाल हमने पूछ दिया? और ये पूछ दिया कि हाईकोर्ट ने क्यों दे दिया सीबीआई को? अगर पुलिस इतनी अच्छे से जांच कर रही थी तो इसमें रॉन्ग मीडिया कैंपेन कैसे हो गया? हजार गुंडे उतर जाएं सड़क पर, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की है, कई सारे चारू स्क्रीनशॉट्स लोगों ने शेयर किए हैं डॉक्टर्स ने। आप पढ़ लीजिए उन स्क्रीनशॉट्स को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नर्सेस कह रही हैं यहां पर हमारे साथ ही कुछ ना हो जाए, और ये कह रहे हैं इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, कलकत्ता का हाईकोर्ट अगर अपने आप इन सारे मामलों को सीबीआई जांच में देना चाहता है तो ये तो नाकामी दिखाता है ना प्रदेश की सरकार की, प्रदेश की पुलिस की। शाबाश बेटा, बहुत हर बार, और मैं वापस उसी बात को दोहराऊंगी, चाहे संदेश खाली हो या कोलकाता का मामला हो, प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है और पुलिस को अपने पिट्ठू की तरह इस्तेमाल करती है, और ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, ना ही हम केवल उस डॉक्टर को बचाने में असफल रहे, हम उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे, उसके लिए भी ममता दीदी को लगता है इतवार का इंतजार करिए, उसके बाद हम बताएंगे आरोपी कितने हैं, ये पुलिस बता नहीं पाई। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे, एक 8 साल की बच्ची, एक 80
साल की महिला जब उस डॉक्टर के लिए सड़क पर उतरे, तब भी ये पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हजारों लोग आए, अस्पताल में घुस गए, तोड़फोड़ करी, लोगों को छेड़ा, बदतमीजी करी और रातों रात गायब हो गए। बताइए क्या पुलिस ने बताया, कोलकाता पुलिस ने आप ये बताया कौन थे ये लोग, किसको थोड़ा सा समय कम है, मैं नीरज राय के साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।